आज अपन बात करते हैं सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में एएस नंबर 20 जिसका नाम है अर्निंग शेयर्स। ईपीएस नाम है अर्निंग पर शेयर। और ये जो एएस 20 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट एएस है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं 60 से 70% इस एएस में से आने के चांसेस रहते हैं। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नया है उसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने AS 19, AS 26, AS 4, AS 9 एंड कंसोलिडेशन, ये 4-5 चैप्टर्स हमने आपको हमारे चैनल पे विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम ICAI स्टडी मैट एंड प्रैक्टिस मैनुअल आपको मैंने करवा दिए हैं। आप उनकी वीडियोस भी जाके रेफर कर सकते हैं। आज हम उसी सीरीज में बात करते हैं AS 20 की। तो देखो, जो AS 20 है इसका नाम है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। बेसिक EPS इज EPS बाय डिफॉल्ट। हमेशा ध्यान रखना, जो EPS होता है वो दो टाइप का होता है। EPS जो हम पढ़ेंगे वो दो टाइप का पढ़ेंगे, एक बेसिक EPS, एक डाइल्यूटेड EPS, ठीक है। जो बेस, और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रखा, क्वेश्चन में लिख रखा है कि कैलकुलेट द EPS, देन हमारे को ये करना है कि हमारे को बेसिक EPS निकालना है। हमारे को डाइल्यूटेड EPS तभी निकालना होगा जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, ठीक है सर। मतलब सर बेसिक EPS का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक EPS का फॉर्मूला होता है कितनी अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसमें डिवाइड कर देते हैं हम वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का। जितने भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं हम उसका क्या निकालते हैं? वेटेज एवरेज निकालते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर सर हम उसमें क्या बात करते हैं? हम बात करेंगे सर अब EPS की। तो EPS मैंने बताया सर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक EPS, एक होता है डाइल्यूटेड EPS। तो बेसिक EPS सर कैसे निकलता है? जिसके अंदर हमारे को दो चीज़ें सीखनी है। एक सीखनी है अर्निंग कैसे होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और वेटेज एवरेज कैसे निकालते हैं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का। तो सर सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे क्या? हम निकालना सीखेंगे सर सबसे पहले वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का हम कैसे वेटेज एवरेज निकालेंगे सर? जैसे मान लो कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास 70,000, फ्रेश शेयर आपने इशू करे 1 जुलाई को 30,000, फ्रेश शेयर आपने इशू करे 1 दिसंबर को 36,000 एंड फ्रेश शेयर आपने इशू करे 1 फेब को कितने? 15,000। अब आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है वेटेज एवरेज। तो सिंपल सी बात है, आपने क्लास 12 में प्रोडक्ट मेथड पढ़ा होगा, CA फाउंडेशन में आपने पार्टनरशिप में प्रोडक्ट मेथड पढ़ा होगा कि आपने जब शेयर इशू करे वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कितना समय है, कितना टाइम पीरियड तक वो आपके शेयर्स रहे। तो सर जो 70,000 है वो तो सर आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस तो सर 12 महीने के लिए रहा। तो 70,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 12 कर दूं? यस सर, डिवाइड बाय 12 कर दो। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि सर इधर मैं 12 जो है उसको हटा देता हूं। इधर से हर 12 को मैं क्या कर देता हूं सर? हटा देता हूं एक बार। हर 12 को हटाकर फिर जो आएगा इसका टोटल, सिर्फ इसका, ये जो बॉक्स बंद करा है इसका जो टोटल आएगा उसमें मैं डिवाइड करूंगा किसका सर? 12 का, ठीक है। क्या आप ऐसा तरीका करना चाहोगे? यस सर, ये बेस्ट है, ठीक है। तो सर 70,000 12 मंथ्स के लिए रहा तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। अब 1 जुलाई को मैंने 30,000 शेयर इशू करे तो 1 जुलाई से सर कितने महीने रहेंगे सर? 9 मंथ्स। तो मैंने 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 दिसंबर से सर कितने महीने रहेंगे? 4 मंथ्स। तो मैंने 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ऑफ फेब से कितने महीने रहेंगे सर? 2 मंथ्स। तो मैंने 2 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। सर जब अपन ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 70,000 को तो 8,40,000 प्लस करेंगे सर कितना? 2,70,000। फिर उसमें प्लस करेंगे सर कितना? 30,000। फिर उसमें सर हम कितना प्लस करेंगे? 1,44,000। जब हम सर इन चारों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे सर 12 से, तो आप देखोगे कि आपके पास सर ये आंसर आएगा निकल के। क्या आएगा सर? 1,07,000 शेयर्स। फटाफट से करके देखो सर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर जो टोटल आएगा वो आएगा 12,84,000। डिवाइड करेंगे 12 से तो 1,07,000 आया नहीं आया? यस सर, आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब आपको वेटेज एवरेज निकालने में कोई दिक्कत? नो सर। तो सर अब हम सीखेंगे, आपने वेटेज एवरेज सीख लिया, वेटेज एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत? नो सर।
अब हम सीखेंगे कि अर्निंग कैसे निकालते हैं शेयर होल्डर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि ये दो चीज निकालेंगे तो हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर क्लियर हो जाएगा। यस सर, देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर अब नॉर्मल आइटम, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आफ्टर टैक्स, कितना है उतना लिख दो। इट मीन्स कि सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट आता है ना आफ्टर टैक्स, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, वो आप इधर लिख दो। फिर उसमें से क्या लेस कर दो सर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है तो वो माइनस कर दो। और सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे आपने पढ़ा होगा, जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमारे को डीडीडीटी देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, वो माइनस कर दो। उस डिविडेंड पर कितना डीडीटी आया वो माइनस कर दो। फिर जो सर आपके पास अमाउंट बचेगा हम उसे कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स। क्या कहते हैं सर हम, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? यस सर। क्या बोला मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन आफ्टर टैक्स, माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, माइनस करना है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, फिर जो बचेगा उसे कहते हैं अपन अर्निंग्स। क्लियर? यस सर। अब एक और बात सुनना सर, कि अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप है, मैंने क्या बोला सर, अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप है, अब तो आप फिर वेटेज एवरेज कैलकुलेट कैसे करोगे फॉर पेड अप कैपिटल के लिए। सच एवरेज कैपिटल इज देन कन्वर्टेड इनटू द शेयर ऑफ इक्वल पावर वैल्यू। सर इस आपको इस डेफिनेशन में मैं जो 3 वर्ड आपको करवा रहा हूँ अंडरलाइन, वो करना। अगर वो पार्टली पेड अप हो तो हम पेड अप कैपिटल के बेसिस पे निकालेंगे, फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे पावर वैल्यू के बेसिस पे। क्लियर? यस सर। एक एग्जांपल समझे? यस सर समझते हैं। देखो सर, देखो सर ये रहा, कैलकुलेट करना है वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर फॉर 15 एंड 16 के लिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 60,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच, जिसमें से कितने रुपए पेड अप है सर, 8 रुपए पेड अप है। कितने रुपए पेड अप है सर, 8 रुपए पेड अप है। क्या पार्टली पेड अप है? यस सर। तो अब आपको किस बेसिस पर निकालना है, क्या सर ये कंडीशन फुलफिल हुई? यस सर, पार्टली पेड अप का क्वेश्चन आ गया। तो अपन किसके बेसिस पे निकालेंगे, पेड अप कैपिटल के बेसिस पे, कि अभी तक हमारे को कितना पैसा मिल चुका है। तो सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। यस सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4,80,000। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर अपन, फिर 12 से, क्योंकि सर 12 मंथ के लिए लगाई। यस सर। फिर कॉल मनी रिसीव हो गई 2 रुपी पर शेयर, तो 2 इंटू 60,000 कितना होगा सर, 1,20,000। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर, 9 मंथ से। यस। फिर इश्यू करेंगे 15,000 इक्विटी शेयर, और जिसमें 6 पेड अप है, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 रुपए मिल गए अपन को, तो कितना हो गया 90,000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, किससे करेंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 5 मंथ से। ठीक है। फिर रिसीव्ड हो गया कॉल मनी ऑफ 4 रुपी पर शेयर, मतलब सर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 60,000। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सर कितने से, 1, 2, 3 मंथ से। ठीक है। फिर सर क्या बोला गया है कि बॉट बैक कर लिया 1000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। और सर हमेशा बॉट बैक अपन जो करते हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं, तो बॉट बैक करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया सर, 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सर अपन कितने से, 2 से, फेब और मार्च 2 मंथ से, तो 20,000 को सर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन सबके टोटल से। इन सबके टोटल से हम इस 20,000 को क्या कर देंगे सर, माइनस करेंगे। क्लियर? क्या आपको सर थ्योरिकली समझ में आ गया? अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सर। क्वेश्चन सबने उतार लिया होगा सर, क्योंकि मैं आपको इस AS20 में एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से और स्टडी मेट से नहीं कराऊंगा सर। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो सर प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मेट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बल्कि वो क्वेश्चन बल्कि आपको सिंपल लगेंगे, वो क्वेश्चंस बल्कि आपको सर सिंपल लगेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो देखो आप, मैंने क्या बताया आपको, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करा। यस सर, क्योंकि पेड अप कैपिटल के बेसिस पे निकालेंगे, और 12 मंथ्स के लिए लगाया। आप ये 12 को हटा दो सर, आप बाद में 12 का डिवाइड कर देना एक साथ में, एक साथ में सर आप 12 का डिवाइड कर देना। क्लियर? यस सर। सर एक साथ में बाद में 12 का डिवाइड कर देंगे, या फिर सर आप इधर ही 12 का डिवाइड करते चलो, तो एक साथ में 12 डिवाइड करने का झंझट ही खत्म कर दो। यस सर, ऐसे कर लो।
जो आपकी मर्जी हो सर वैसे कर लो, या तो एक साथ 12 का डिवाइड कर लो, या फिर सर इंडिविजुअली 12 को डिवाइड करते करते ही लिखते चलो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यस सर वैसे कर लो। 60,000 शेयर थे, ओपनिंग बैलेंस 8 रुपये पेड अप था, तो 8 रुपये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 12 मंथ्स के लिए, तो 12/12 कर दिया, 48 लाख आ गया। फिर कॉल मनी रिसीव हुई 2 रुपये पर शेयर 60,000 पे जुलाई में, तो जुलाई से 9 महीने होते हैं, 9/12 कर दिया। फिर सर फ्रेश इशू करा 1 नवंबर को 15,000, जिसमें 6 रुपये मिले अपन को, ठीक है सर 5 महीने, ठीक है। फिर सर हमारे को बचे हुए 4 रुपये और मिल गए अपन को 1 जनवरी को, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करा 3 महीने के लिए, ठीक है सर। फिर बॉट बैक कर लिया सर अपने फैब को, तो 10 रुपये फेस वैल्यू पे होता है बॉट बैक हमेशा, ठीक है सर। और मल्टीप्लाई बाय अपन ने क्या कर दिया सर, कितने महीने, 2 और 3 2 महीने के लिए, तो आपके पास 1667 मतलब 1667 को अपन क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा 6,20,833। और फिर मैंने इसको बोला था आप कन्वर्ट करोगे पार वैल्यू पे, तो पार वैल्यू कितनी है सर 10 रुपये, तो 10 का आप डिवाइड कर देना, तो आपके पास सर शेयर्स कितने आ जाएंगे, वेटेज एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कितने आ गए, 62,083.3 शेयर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया। अब तो वेटेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना अगर एग्जाम में इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ जाएगा तो सर हम कर देंगे। हमारे को बॉट बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमारे को पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमारे को फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सर अब बचा ही क्या क्वेश्चन में, वेटेज आउटस्टैंडिंग और कहाँ घुमाएगा काम वो आपको, ठीक है ठीक है। अब सर आपको उसने बोला, एक और नोट बोला मैंने सर, अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो या फिर डिस्काउंट पे इशू हो, अपन को मतलब नहीं है सर, अपन को तो क्या ध्यान में रखना है सर, हमारे को तो ओनली कैपिटल अमाउंट लेना है। किसका अमाउंट लेना है, सिर्फ ओनली सर कैपिटल अमाउंट लेना है, कैपिटल अमाउंट, ओनली ऑन कैपिटल अमाउंट लेना है। हमारे को प्रीमियम से मतलब ही नहीं है, हमारे को प्रीमियम से मतलब ही नहीं है, हमारे को तो कैपिटल के अमाउंट से मतलब है। क्लियर? यस सर। अब आपको सर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को सर हम करते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, ये क्या है सर, पढ़ते हैं। आप उतारते चलना सर, वीडियो को पॉज करते, या वीडियो पॉज अगर करने की आपको जरूरत ना हो तो सर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका एक्सेस सर आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से सर आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। कैलकुलेट करना है आपको सर क्या, बेसिक अर्निंग पर शेयर। ओपनिंग शेयर कितने हैं 50,000, 10 रुपये ईच है, 8 रुपये पेड अप है। सबसे सर अभी तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाया है सर ये। अगर आपने ये कर लिया तो इट मीन्स कि सर आपका पूरा बेसिक अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फिर आप ट्राई कर लेना सर। जैसे 8 रुपये क्या है सर, पेड अप है, ठीक है। 1715 मतलब 1 जुलाई को फ्रेश इशू भी हुआ 30,000 शेयर ऑफ 10 रुपये, जिसमें 6 रुपये पेड अप है। फिर 1 सितंबर को सर रिसीव्ड हुआ अपन को कॉल ऑल शेयर पे, सर सारे शेयर्स पे मिला। तो क्या मतलब सर, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग शेयर्स पे जो 2 रुपये बाकी था उस पर भी मिल गया, और जो हमने फ्रेश इशू किया था जुलाई में 30,000 4 रुपये थे बाकी, उस पर भी मिल गया। बट कितना मिला सर, 2 रुपये मिले अभी भी सारे शेयर्स पे, तो 2 रुपये अभी बाकी है। और 1 अक्टूबर को क्या हुआ सर, रिसीव्ड हुआ कॉल ऑन 30,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर। क्लियर? मतलब सर क्या हुआ, ओपनिंग शेयर मैंने 50,000 थे, जिसमें मेरे पास 8 रुपये पेड अप थे। फिर जुलाई में मैंने 30,000 शेयर और इशू करे, 6 रुपये पेड अप थे। फिर मेरे को सितंबर में 2 रुपये पर शेयर मिल गया सभी शेयर्स पे। तो सर ओपनिंग वाले पे तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी जुलाई वाले पे 2 रुपये और मांगता हूँ, तो वो मेरे को अक्टूबर में मिल गया 2 रुपये और, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर जो 1000 शेयर होल्ड करता था, उसने पे नहीं करी कॉल मनी। अगर वो पे नहीं करेगा कॉल मनी तो सर जितने से आएगी अपन उतने ही लेंगे। क्लियर? यस सर। फिर 1 नवंबर को क्या हुआ सर, अपने पास बॉट बैक हो गया 5,000 शेयर्स का 10 रुपये ईच से, ठीक है। आपके पास सर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है @15%, सरचार्ज है 12%, सेस है 4%। कंपनी है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स कितना है सर, 3 लाख रुपए का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। इस क्वेश्चन को सर आपने उतार लिया, या फिर सर अभी तक तो अभी के लिए तो आप उतार लीजिए, या फिर सर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो सर, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है ठीक है सर। तो देखो अब अपन इस क्वेश्चन में आगे पढ़ रहे थे कि अपने पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कितना है 10,000, इनकम टैक्स रेट कितनी है 32%, और कंपनी के पास डिबेंचर कितने हैं 4 लाख के 9% वाले।
ठीक है। अब सर एक बात बताओ, सबसे पहले अपन को बेसिक ईपीएस निकालना है तो अपन को दो चीजें निकालनी है, अर्निंग और वेटेज। तो पहले वेटेज निकाल लें। यस सर। अब एक बात बताओ सर, वेटेज में क्या बोला था, ओपनिंग में 50,000 शेयर्स थे, 8 रुपए पेड अप था, पार्टली पेड अप है तो पेड अप के हिसाब से निकलेगा। यस सर। 12 मंथ के लिए ओपनिंग, तो 12/12 कर दिया। ठीक है। फिर सर 30,000 शेयर इशू करे थे अपन ने जुलाई में, 6 रुपए पेड अप थे 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, जुलाई से मार्च 9 मंथ होते हैं। फिर हमारे को 2 रुपए मिले थे ऑल शेयर्स पे। ऑल शेयर मतलब सर 50,000 प्लस 30,000 80,000। यस सर। 2 रुपए मिले 7। क्यों? क्योंकि सर अपन को कब मिले थे सर, हमारे को मिले थे 1 सितंबर को, तो सर 7 मंथ हो गए। फिर सर हमारे को अक्टूबर पे 30,000 वाले शेयर्स पे मुझे बचे हुए 2 रुपए मिले थे। ठीक है, बट लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है उसने पैसा नहीं दिया, मतलब सर 29,000 शेयर्स पे ही मेरे को 2 रुपए मिले 6 मंथ्स के लिए। यस सर, अक्टूबर में मिले थे। ठीक है। फिर सर मैंने 5,000 शेयर्स को क्या किया था, बॉट बैक कर लिया था। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कब किया था सर, 1 नवंबर को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने, 5/12 कर दिया। इसको माइनस करेंगे। यस सर। तो इसका करते हैं तो अपने पास कितना जाता है सर, 636,500। और मैंने एक और बात बताई थी सर, क्या इसको पार वैल्यू पे कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे सर, पार वैल्यू से। 10 रुपए पार वैल्यू है, 10 का डिवाइड कर देंगे, आपके पास वेटेज एवरेज आ गया 63650। क्या सर अब कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बात बताओ अब वेटेज निकालने में। अब मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स का भी टॉपिक बता दिया है कि कॉल्स इन एरियर्स भी आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। क्लियर? यस सर। अब सर आप मेरे को अर्निंग का भी बता दो फटाफट से। देखो इसने क्या बोला, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कितने का एंड टैक्स से पहले कितने का प्रॉफिट है, 3 लाख का। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस हो रहा है 10,000 का। ठीक है सर। फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे 4 लाख के डिवेंचर्स पे 9% 36,000 जो आएगा 2,54,000। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे 32% का। यस सर। तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करते थे सर, अपन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते थे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है सर, देखें एक बार। यस सर। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड थे अपने पास क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में गिवन थे सर, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे। देखते हैं सर क्वेश्चन में थे या नहीं थे एक बार। यस सर, क्वेश्चन के पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से लाइन से पहले वाली लाइन में कंपनी है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपी। तो 5 लाख का सर 12% होता है 60,000। ठीक है सर, 60,000 का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिख दिया अपन ने। अब इस 60,000 पे सर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर इस पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कैसे निकालोगे सर, 60,000 में डिवाइड करना सर ऑलवेज 85%। 60,000 में डिवाइड करना सर ऑलवेज 85%, ऑलवेज 85% का डिवाइड करना। फिर सर क्या करोगे, फिर सर ये 17.417 कहां से आया सर, एक बार अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए आप मान लो कि सर 17.471% रेट है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स कि सर जो डिविडेंड आएगा आपको उसको क्या करना है, आपको सर उसको डिवाइड करना है हमेशा 85% से और मल्टीप्लाई करना है सर आपको किससे, इस क्वेश्चन में 17.471 से। इस क्वेश्चन में ही सर 17.471 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में ये रेट बदल सकती है, बट लेकिन सर जो डिवाइड है वो हमेशा 85% का ही होगा। तो कितना आएगा सर, वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी माइनस हो जाएगा। यस सर। तो आपके पास कितना बचता है सर, 100,387 1,03,87 आपके पास बचती है सर अर्निंग्स। क्लियर? यस सर। तो सर मैंने आपको बताया था बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं। आपके पास अर्निंग कितनी बची, डिवाइड करना है आपको वेटेज था, तो आपके पास बेसिक ईपीएस आ गया। यस सर, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है। अब आपको सीडीडीटी कैसे निकालते हैं सर, हमेशा डिविडेंड का डिवाइड करना है 85% से, मल्टीप्लाई करना है सर ये परसेंट। अब ये परसेंट सर कैसे निकाली, मैंने बोला क्वेश्चन में ये परसेंट चेंज हो सकती है, बट जनरली यही परसेंटेज रहती है 17.471%। ठीक है, जनरली यही रहती है। अब सर ये चेंज कैसे हो सकती है, चेंज करने का सर कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहा था कि 15% है, सरचार्ज 12% है, सेस 4%। तो आपको क्या करना है सर, पहले 15% का 15 का आपको सर 12% निकालना है, जो आएगा उसको जोड़ देना, तो आपके पास हो जाता है सर 16.8%। सर 15% का
15% का आपको 12% निकालना है, जो आएगा जोड़ देना 15% में, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा सर जोड़ने के बाद 16.8%। 16.8% का सर आपको 4% निकालना है, फिर जो आएगा वो 16.8% में जोड़ देना, तो सर आपके पास 17.472% आपके पास सर इफेक्टिव रेट आ जाती है। क्लियर हुआ? यस सर। तो सर इसी के साथ सर आपका क्या क्लियर होता है, आपका सर बेसिक अर्निंग पर शेयर का एक छोटा सा टॉपिक, सर एक छोटा सा टॉपिक, आपका सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खत्म होती है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे क्वेश्चन को डील करना होता है। क्लियर? अब सर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर सर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको सारी नई नई वीडियोस आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए। क्लियर? यस सर।